बोलने की जुबानी। आइए बात करते हैं कल्पेश चौधरी जी से। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आरएएस बने हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी खुशी हो रही है मैम। ये एक्सपेक्टेड था कि हम अच्छी रैंक लाएंगे, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी रैंक तो नहीं आई, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिला है। काफ़ी खुशी हो रही है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, आपकी बर्थ प्लेस क्या है? मैं झुंझुनू से हूँ। झुंझुनू में एक गांव है पचलंगी, उसकी नटवाड़ियों की ढाणी से बिलोंग करता हूँ। और आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? मैम वहीं से ढाणी में सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है मैंने। आज तक मैं कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं गया, वहीं से बर्थ पहले से मैंने। कॉलेज ग्रेजुएशन? कॉलेज मैंने निमका थाना से की थी, और उसके बाद मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में एमए किया, एमफिल किया, फिर नेट जेआरएफ स्लैट वगैरह है। फिर अभी वहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ मैं, और राजस्थान विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रेसिडेंट भी हूँ फिलहाल। सर, जैसा हम सब जानते हैं, ये जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो इसकी आपने तैयारी कैसे की? कोई टिप्स ट्रिक्स? एक्चुअली मैम मैं दिल्ली से, हमने तैयारी की शुरुआत दिल्ली से की थी, वहीं से हमने कोचिंग की। फिर उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि अब एक ग्रुप बनाना चाहिए। फिर लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, और जो निखिल कुमार हैं 4th रैंकर, वो मेरे 5 साल से रूममेट रहे हैं। रोहित है, उन्होंने इंटरव्यू दिया, अनफॉर्चुनेटली वो लिस्ट से बाहर हो गए। संदीप है, अविनाश सिंह हैं। तो हम एक ग्रुप स्टडी पे फोकस करते थे। तो जैसे जितनी भी जर्नल्स वगैरह होती हैं, जितनी भी बुक्स वगैरह होती हैं, उसका कुछ गाइड करना चाहेंगे कि ये पढ़ना चाहिए? मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ऑथेंटिक बुक हैं उनको पढ़ो। हमेशा से हमारे ये मानना रहा है कि किसी बुक को 10 बार, एक बुक को 10 बार पढ़ें, वो बेटर है बजाय कि 10 बुकों को एक बार पढ़ने के। ऑथेंटिक बुक उठाओ और उनसे नोट्स बनाओ, काफ़ी है। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, तो आप अपने इंटरव्यू के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी मैम, मेरे लिए ये थोड़ा सा और भी हार्ड हो गया था, क्योंकि सिचुएशन सर्कमस्टांसेस मेरे अनुकूल नहीं थे उस वक्त। उसी वक्त कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो स्टिक के सहारे गया था, घुटने से ब्लड बह रहा था। तो वैसी परिस्थितियों में खुद को मोटिवेट रखना, उतनी मैं जितनी स्टडी कर सकता था उतनी मैं कर भी नहीं पाया था। डिमोटिवेटेड था, फिटनेस खो चुका था। ऑब्वियस सी बात है मैम, साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण होता है, तो वहाँ मैं कुछ ना कुछ लैग कर गया, और उसका खामियाजा मुझे कल मार्क्स रिलीज हुए, उनमें हुआ। 52 मार्क्स आए थे मेरे। तो अगर सब कुछ ठीक होता तो मैम ज़्यादा रैंक की उम्मीद थी। आप बता सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूथ को यही जानना होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में हमेशा हम एक बात पे फोकस करेंगे, जो हमें आता है उसी का जवाब दें। हम घुमा फिरा के ने की कोशिश करते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है, हमारे से ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम वो ना करें। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा। मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे कि अगर वहाँ पर एसडीएम लगे हुए हो, बाल विवाह हो रहा है, आप कैसे कंट्रोल करोगे। कोई ब्लैक जोन है, उसमें ट्यूबवेल्स वगैरह हो रही हैं, तो आप उनको कैसे कंट्रोल करोगे। इस तरह के मतलब क्वेश्चंस थे जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। कुछ करंट अफेयर तैयार होना चाहिए, और अपना बायोडाटा अच्छे से प्रिपेयर करें। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जैसे जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, तो हर एक इंसान का अलग अलग तरीके से क्वेश्चन होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि कौन किस बेस पे क्वेश्चन पूछता है? हाँ मैम, ये होता है कि प्रत्येक जो इंटरव्यूअर होता है उनका अपना एक बैकग्राउंड होता है। तो सबसे पहले तो वो अपने बैकग्राउंड से पूछेंगे, या फिर आपके बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोस्टली यही होता है, 3-4 जो आपकी करंट अफेयर है या आपका जो बायोडाटा है, ये चीज़ें अच्छे से तैयार हों, आपका सब्जेक्ट है, तो इंटरव्यू अच्छे जाने की उम्मीद होती है। आपको आरएएस बनने की प्रेरणा किससे मिली? मैम एक्चुअली पहले हमें समझ नहीं आता था, आरएस हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ें होती थी, लेकिन मेरे दीदी हैं तो उन्होंने मतलब मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने ही हमेशा मुझे प्रमोट किया है। तो उन्होंने बताया, सब कुछ चीज़ें समझाई। गांव में हमारे मतलब आरएस कोई थे भी नहीं, तो धीरे धीरे चीज़ें संपर्क में आई। हम मुखर्जी नगर से तैयारी करना शुरू की। फिर ये जैसे आपने कहा कि आपने गांव से पढ़ाई की है, तो गांव की एजुकेशन आज भी काफ़ी लो है, तो आप गांव में जैसे इंग्लिश जो
सब्जेक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन स्टेट पे है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और गांव की एजुकेशन कैसे इम्प्रूव करें? मैम विगत एक दशक से जो ग्रामीण एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और लोग इंग्लिश मीडियम को तवज्जो दे रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम तो अलग विषय हो गया, लेकिन हम कह सकते हैं कि गांव में एजुकेशन का लेवल है काफ़ी सुधरा है और लिटरेसी के जो आंकड़े हैं उनसे भी प्रतीत होता है। तो मैम ज़रूर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं तो उनको सबसे पहले हम ये मोटिवेट करें कि वो उनको इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट चूज़ करने दें, इच्छा के अनुसार मीडियम चूज़ करने दें, वो इम्पोर्टेंट है मैम। जैसे आपने भी एग्जाम्स के लिए कोचिंग ली थी, तो क्या हम आपसे ये जान सकते हैं कि IAS या फिर RAS ये जितनी भी सिविल सर्विसेज होती हैं बनने के लिए हमें कोचिंग करना ज़रूरी होता है या फिर सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है? जी मैम, सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोचिंग का रोल होता है, कोचिंग करने के बाद हम ये समझ जाते हैं हमें क्या नहीं पढ़ना है, और सिविल सर्विसेज में ये इम्पोर्टेंट है कि क्या पढ़ना है के बजाय हम ये समझ जाएं क्या नहीं पढ़ना है। तो वो हमें एक प्लान के तहत ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। और RAS के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक कोचिंग नहीं की, हमने UPSC के लिए तैयारी की थी दिल्ली से, और RAS के लिए हमने कोचिंग नहीं की। तो बिना कोचिंग काम चल जाता है। बिना कोचिंग काम से सर, जैसे आज की हमारी यूथ है उसे ऐसे लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं, तो आप हमारी यूथ से कुछ कहना चाहेंगे? मैं मैम यही कहना चाहूँगा कि हाँ टफ है, लेकिन इसमें पेशेंस, निरंतरता, अनुशासन, ग्रुप स्टडी, अगर हम ये कर लेते हैं ये 4 चीज़ें तो हमारा सिलेक्शन श्योर है। और ये है कि RAS एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें हाँ रैंक ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके, लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। कहानी हिंदी की ज़ुबानी देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।